लखनऊ के गांव में मुकुल कहकर एक आदमी था। वो एक अनाथ आश्रम में कुछ लोगों के साथ मिलकर जी रहा था। एक दिन उनके अनाथ आश्रम में मुकुल सबके साथ मिलकर खाना खा रहा था। इतने में इधर आया वार्डन बिरजू से, मुकुल ये क्या है, ये खाना है क्या? तुमको थोड़ा सा भी बुद्धि है कि नहीं? इन भिखारी अनाथ लोगों को एक ही नॉनवेज आइटम ही देते हो क्या? कम से कम 4 आइटम्स रहना चाहिए ना? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कहा। तब बिरजू, देखो बाबू, तुम्हारे दादा इस जगह को दान किए थे, इसलिए तुम्हें जेल रहा हूँ। अगर तुम जैसे पूछा वैसे किया तो हमारे गाँव का सिग्नल है ना, 4 साल के पहले से उधर भीख मांगना कब का शुरू किया होता। कहा। तब मुकुल, ए बिरजू, मैं कौन हूँ वो भी जानते हुए इतना अहंकार दिखाते हो? मैं लखनऊ का किंग राजा भूषण वर्मा का पोता हूँ। कहा। तब बिरजू, बाप रे, तुम्हारे कहानियां फिर से शुरू मत करो भाई। तुम्हारा दादा और परदादा वाले जो संपत्ति गवाए थे वो स्टोरी बिल्कुल नहीं शुरू करो। हर रोज तुम्हारा ये कहानियां सुन सुनकर मेरे कान में से खून भी निकल रहा है। और एक बात, तुम्हारा बगल में रहने वाले सारे गधे जैसा है ना, उनको कुछ काम करने के लिए कहकर तुम्हारा सहायता करने के लिए कह सकते हो ना। ऐसे बैठकर खाएंगे तो काम करना है कहकर सोचना भी बंद कर देंगे एड़े। कहा। तब मुकुल, ए डोंट टॉक नॉनसेंस, ये सब कौन है पता है? मेरा साथी अनाथ है, यही मेरा संपत्ति है, ये हमारा वंश का विरासत है, उनको कैसे छोड़ दूंगा सोच रहे हो? देखते रहो, मैं खुद जाकर गांव में सारा काम करता हूँ, दोनों हाथ से पैसे कमाकर इन लोगों को मैं खुद पालता हूँ। कहा। ये सुनकर उधर खाने वाले सब लोग तालियां बजाए। ऐसे बाहर जाकर मुकुल गांव में बहुत काम, जैसे कि इलेक्ट्रिक काम, मिट्टी उठाने का काम, चाय बेचने का काम, होटल में काम, ऑटो चलाना, मैकेनिक का काम, ऐसे उसे जो भी आता है वो सारे काम करके शाम तक कुछ पैसे इकट्ठा करने लगा। ऐसे कुछ दिन मेहनत करके पैसे कमाकर बिरजू को दिया। तब मुकुल, देखो मेहनत करने के लिए मैं हूँ और हमारा जगह में फ्री कैंटीन भी लगाकर लोगों में बात फैलाओ। गांव में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, इधर आकर खाना चाहिए। उनके लिए पानी में नमक बनकर पिघल जाता हूँ या फिर मोमबत्ती की तरह जल जाता हूँ। कहा। तब बिरजू, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा सर के मोमबत्ती का मोटापन पिघलने से ही तुम्हें असली बात समझ में नहीं आएगा। जाओ जाओ, तुम जाकर बहुत मेहनत करके पैसे लेकर आओ, मैं कैंटीन का काम देखता हूँ। कहा। तब मुकुल उधर से चला गया। ऐसे हर दिन मुकुल बहुत मेहनत करके पैसे कमाकर लाकर देने लगा। उन पैसों से बिरजू एक दिन एक कैंटीन को लगाया। वो कैंटीन गरीब वालों के लिए है कहकर अभियान भी किया। फिर भी गरीब वालों के साथ साथ सड़क पर जाने वाले हर आदमी उस कैंटीन में आकर मुफ्त में खाना खाने लगे। ऐसे देखते देखते ही थोड़े ही देर में पूरा खाना खत्म होने लगा। एक दिन मुकुल उसका अनाथ आश्रम में आया। तब उधर रहने वाले अनाथ सारे मुकुल डाउन डाउन, मुकुल डाउन डाउन कहकर चिल्लाने लगे। वो देखकर मुकुल से बिरजू, देखा ना दान करना, इन लोगों का अराजकता। लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं ना, इन नमूनों को हर रोज नॉनवेज नहीं मिल रहा है कह रहे हैं, बाहर वालों को खाना ही नहीं खिलाने के लिए कह रहे हैं। और ये नमूने एक नया डिमांड पूछ रहे हैं, खाने के बाद सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कहकर सबको एक मोबाइल फोन चाहिए कहकर पूछ रहे हैं। और गेम्स खेलने के लिए हर एक का अकाउंट में 10,000 रुपए देने के लिए पूछ रहे हैं। ये सब उनको दोगे या फिर अभी इनको इधर से मार के भगा दोगे? तुम्हारी मर्जी। कहा। तब मुकुल, सच में मामू, अब मुझे बात समझ में आ रहा है। असली गरीब ये नहीं है, असली गरीब वालों को सच में मदद करना है। पहले इधर से एक एक नमूना को पकड़कर पीट पीट कर भगा देते हैं कहकर बगल में छड़ी लेकर उन लोगों को मार के उधर से भगा दिया। बाद में मुकुल असली गरीबों के लिए एक कैंटीन लगाकर उनका भूख मिटाने लगा।